जैसा कि आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के साथ कितना प्रेम है, उनसे मिलकर कितने खुश हैं माननीय महाराज जी। आप इस वीडियो में ऐसा देख सकते हैं। कुछ समय पूर्व मीडिया हाउस में खबरें दिखाई गई थी परिषदीय विद्यालयों के संबंध में कि कैसे कुछ परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक समय से विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनका पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। ज़िला कुशीनगर के बीआरसी कप्तानगंज के अंतर्गत आने वाले कुछ विद्यालयों का पिछले समयों में मीडिया हाउस में खबर चलाया गया था, जिसमें कि कई विद्यालयों की पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई थी। पॉजिटिव यानी ज़बरदस्त एक उत्साहवर्धक खबरें जो है सामने आई थी परिषदीय विद्यालयों की। लेकिन कुछ विद्यालयों की खबरें निगेटिव भी देखने में आई थी। आज 9/5/2022 को ग्राम सभा मझिला में कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ पे लगभग 8:30 बजे मीडिया का जाना हुआ। तो वहाँ पे देखा गया कि 8:30 बजे तक 1 या 2 टीचर ही वहाँ उपस्थित थे। 6 टीचरों में लगभग 6 टीचर थे वहाँ पे। तो 6 या 7 टीचरों में 1 ही 2 टीचर उपस्थित थे, बाकी अनुपस्थित थे 8:30 बजे तक। ये एक बड़ी दुर्दशा वाली बात है कि मीडिया में खबरें चलने के बाद, अधिकारियों के नॉलेज में आने के बाद भी कुछ अध्यापक अभी भी अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कि मझिला ग्राम सभा में कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ के प्राचार्य, सहायक अध्यापक और शायद शिक्षा मित्र या कोई और कई लोग अनुपस्थित थे 8:30 बजे तक। 7:30 बजे से विद्यालय है। माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी का आदेश है कि 7:30 बजे से विद्यालय में अध्यापक जाएंगे और अपना रूटीनली वर्क करने के बाद पठन पाठन का कार्य शुरू कर देंगे। इस क्रम में बनकट का एक विद्यालय था जिसके प्रधानाचार्य थे सूर्य प्रकाश जी। उनके विद्यालय में जाकर मनमोहक एक दृश्य देखने को मिला और उस विद्यालय की भी खबर चलाई गई थी मीडिया हाउस में। इसके अलावा भी कुछ और विद्यालय थे जिनकी अच्छी और बहुत सराहनीय खबरें दिखाई गई थी। लेकिन कुछ अध्यापक, कुछ प्राचार्य या कुछ पठन पाठन के कार्य करने वाले लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 1 महीने पहले आज ही के डेट पे 9/4/2022 को सिमरा कंपोजिट विद्यालय का एक न्यूज़ चलाया गया था जो बहुत ही निगेटिव था। लेकिन इस पे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा। यह बात एडी बेसिक को भी जानकारी में आई थी, खंड शिक्षा अधिकारी के भी आई थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई। हमें कोई जानकारी नहीं है कार्रवाई के संबंध में। आज 1 महीने बाद लगभग 1 महीने बाद 9/5/2022 को फिर एक खबर सामने आ रही है कि मझिला ग्राम सभा में कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ पे भी लगभग 8:30 बजे तक 6 या 7 टीचरों में 1 या 2 ही टीचर वहाँ मौजूद थे। तो बड़े दुर्घटना वाली बात है कि ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको वह शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या कहें तो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है। कुछ लोग अन्याय कर रहे हैं, कुछ लोग ज़बरदस्त परिश्रम कर रहे हैं। तो जो परिश्रम कर रहे हैं उनका परिश्रम भी कहीं न कहीं एक बदनामी के कारण में शामिल हो रहा है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि जहां कहीं गलतियां सामने आती हैं, जिन भी अध्यापकों की या जिस विद्यालय की, उच्च अधिकारियों को तत्काल संज्ञान में लेकर वहां कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अन्य परिषदीय विद्यालयों के जो अध्यापक हैं या जो वहाँ के लोग हैं उनको यह समझ में आ जाना चाहिए कि कार्रवाई होगी अगर हम गलती करेंगे तो। लेकिन उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो अनवरत लापरवाही करते जा रहे हैं। तो इसमें माना जा सकता है कि अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है, अपने अधिकार का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं वो। तो इसमें दोषी कहीं न कहीं कार्रवाई न करने की वजह से अधिकारी भी हैं। अब मझिला ग्राम सभा का कंपोजिट विद्यालय जब इस रूप में सामने आया है कि 8:30 बजे तक वहाँ पे कई टीचर मौजूद नहीं थे, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पिछले सिमरा वाले विद्यालय के संबंध में कोई कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो क्या मझिला में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? और यह न्यूज़ जब सबको मिलेगा और सबके पास जाएगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं या कहा जा सकता है कि अधिकारियों के निरस्ता और लापरवाही की वजह से इस तरह के लापरवाहियां विद्यालयों में चलती रहेंगी और इसकी
कहीं न कहीं जिम्मेदारी अधिकारी की भी होगी और जो लापरवाही कर रहे हैं उनकी भी। तो कहना गलत ना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी का जो उद्देश्य है, जो एक सपना है कि गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनके जीवन में खुशहाली लाई जाए, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। हम प्रतिबद्ध हैं माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी के आदेशों का पालन करने के लिए। हम प्रतिबद्ध हैं कि उनके जो कार्य हैं, उनके द्वारा जो किया जा रहा है उसमें 100% परफॉर्मेंस आए, रिस्पांस आए और उनका उद्देश्य पूरा हो, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए जो करना हो करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो गलत कर रहा है वह सामने आएगा और वह सुधार के रूप में आना ही चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है वह पूरा करने में ये अधिकारी या जो भी संबंधित व्यक्ति हैं कितना सहयोग देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करने में। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। अभी प्राचार्य जी कहाँ हैं? बात हुई है तो ढाला बंद है। कोई ढाला बंद है, निकले होंगे तो सर 8:30 हो गया, अभी तक नहीं आया हो। ढाला बंद है। और बाकी सर जी लोग भी नहीं आए हैं, आप अकेले हैं सर? आप नहीं, हाँ 3 लोग हैं। कहाँ लाए? एक ही तो आए, बच्चे बता रहे। एक सर दिलीप सर हैं, आप ही हैं दिलीप सर? नहीं, मैं हरिंदर सिंह हूँ। अच्छा, हरिंदर सर हैं आप। और बाकी लोग जैसे एक सीएल पे हैं। एक कौन है सीएल पे? रेणु सिंह। रेणु सिंह सीएल पे हैं, सहायक अध्यापक हैं। हाँ। अच्छा, और बाकी लोग अभी आएंगे धीरे धीरे। जैसे एक ही बाइक से दोनों लोग आते हैं, 2 लोग और हैं। प्रधानाचार्य जी और एक सहायक। अच्छा, उनके सहायक टीचर और प्रधानाचार्य जी दोनों एक साथ आते हैं। हम तो ढाला बंद से लेट हो रहा। बात हुआ है अभी? हाँ, बात हुआ तभी तो पता चला कि अच्छा, तो 6 लोग हैं, तो एक आप हो गए, एक सीएल पे चले गए 2 और 2 लोग आएंगे 4 और बाकी 2 लोग अब्सेंट। 3 लोग हैं, घूम के देख लीजिए। अच्छा, 3 लोग और हैं, 2 लोग और अभी पढ़ा रहे हैं। वो तो आंगनबाड़ी है ना मैडम? नहीं, हाँ, वो शिक्षा मित्र वो भी हैं, हम भी शिक्षा मित्र हैं। अच्छा, वो मैं अच्छा दिलीप जी, आप और वो मैडम का क्या नाम है? रेणु पांडे। रेणु पांडे। 3 लोग शिक्षा मित्र हैं, 3 लोग प्रेजेंट हैं। बाकी एक सीएल पे हैं सहायक अध्यापक, क्या नाम बताया उनका? रेणु सिंह। और बाकी सर जी, प्राचार्य जी और सहायक हैं। क्या नाम उनका? विजय प्रताप। प्राचार्य का क्या नाम है? कमलेश प्रजापति। तो ये लोग अभी आएंगे 2 लोग। जैसे आ रहे हैं, जैसे बात हुई है 7:30 पौने 8 7:30 बजे टाइम है। प्रेयर कब हुआ है सर? हाँ, प्रेयर 7:30 हो गया 7:30। आप कराए होंगे, आपको लग रहा है? हाँ, तो समय नहीं, से 3 लोग हम लोग कराए थे। अच्छा, मतलब आप लोग समय से हैं ये तो कर, लेकिन प्राचार्य जी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं छुट्टी पे ना हो प्राचार्य जी? नहीं, ये भी हो सकता है कि फल आज सोमवार है, कुछ बच्चों को खाने होने के लिए फल भी ला सकते हैं, इसलिए लेट हो। कुछ फल खरीदना मतलब पड़ सकता है, तो इसलिए लेट रहा। तो 7-8 बजे कहाँ दुकान खुलता है फल का? वो तो 10 बजे के बाद ही खुलते हैं सब। तो 10 बजे के बाद नहीं, दुकान तो खुल गया होगा। अच्छा, खुल गया होगा जैसे? नहीं तो जैसे वहाँ ठेकी है, वहीं से लोग ले लेते हैं। घड़ी देख लीजिए सर, 8:30 से ऊपर हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया सर जी। तो ये अब खुद ही प्रिंसिपल सर अगर नहीं आए हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं उनकी, इसलिए जिम्मेदारी तो खैर है, मान लेते हैं। तो आज ही केवल हमको लग रहा है लेट हुए हैं। जैसे कभी कभार और भी हो जाते हैं इसी तरह, आधा घंटा या 1 आध घंटा कहीं सामान खरीदने में लेट हो सकता है। आप कहाँ रहते हैं सर? इसी ग्राम सभा में आप? नहीं, तो आप तो अच्छे, आपका तो ड्यूटी बढ़िया है कि सब मौके पर मौजूद है और सब अपना काम कर रहे हैं। बाकी देखिए क्लास सब बच्चों का खाली जा रहा है, 1 2 इधर 3, 1 से लेकर 8 तक है ना। कौन सा विद्यालय है ये? उच्च प्राथमिक विद्यालय मझिला, कप्तान कुशीनगर। खैर आते हैं तो सर जी से मिलना था थोड़ा। ठीक है सर, पढ़ाइए। हाँ, पढ़ाइए आप। अब वो सुनिए, वो लोग वो आंगनबाड़ी 2 आती हैं, वो भी आई है कि नहीं आई अभी? हमको लग रहा है, देखिएगा शायद बंद ही है कमरा। नहीं, बच्चे केवल
अच्छा, आ गई आंगनबाड़ी आ गई। ठीक है सर, अब पढ़ाई आंगनबाड़ी हैं। इतना लेट से आ रही, 8:30 बजे? 8 बजे से 8 बजे से स्कूल है।